हेलो दोस्तों, लेट अस लर्न लैंग्वेज में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी तक मैं संस्कृत का वीडियो लेके आता था, लेकिन आज पहली बार आपके लिए प्रथम परीक्षा के लिए फर्स्ट टर्मिनल के लिए गुजराती का वीडियो लेके आया हूं। तो दोस्तों जरूर लाइक कर देना इम्प्रेसिव लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि अगली बार मैं हिंदी का वीडियो लेके आऊंगा। अब सेक्शन ऐसे हम चालू करते हैं, कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो पहला देखो, नीचे ना जोड़ का योग्य रीते जोड़ो। अब देखो यहाँ क्या हो सकता है, मैं आपको बता दूं कि ये आभार काव्य का नाम है और उसने जिनके कवि है। दूसरा है छप्पा, अखा उनका कवि है। कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आभार तो प्रकार कौन सा, तो सोनेट प्रकार है आभार का। और अगर छप्पा तो प्रकार कौन सा, तो छप्पा। इस तरह से भी पूछा जा सकता है। अब दूसरा है कि नव सज्जनी वाटे, तो जिनके कवि का नाम है बाल मुकुंद दवे, ये लोग को जिनके कवि का नाम है प्रियकांत मणियार। अब 2 मार्क्स का ऐसा पूछा जाता है। अब खाली जगह पूछी जाती है कि आपेला विकल्पोमांथी योग्य विकल्प पसंद करी खाली जगह पूरो, दरेक ना एक गुण। अब आप देख सकते हो कि यहाँ क्या है कि इस तरह से 2-3 ऑप्शन भी रहेगा। साम सामे खाली जगह बैठू छे, तो कौन बैठू छे, गुवड़। बीजू छे खाली जगह ना पंथना प्रवासी अमे, तो प्रगति, अधोगति के विमुक्ति। तो दोस्तों आप देख सकते हो प्रगति ना। આગળ છે કવિના ઘરમાં ખાલી જગ્યા માળો બનાવે છે, તો કોણ બનાવે, કે ચકલી, કાબર કે દોરી, તો ચકલી। જ્યાં જ્યાં વસે એક ગુજરાતી કાવ્યના કવિ ખાલી જગ્યા છે, તો કોણ છે, ખબરદાર। ખાલી જગ્યા તારું કાચી માટીનું, તો આન્સર છે કોળિયું। નીચેના પ્રશ્નોના એક વાક્યમાં उत्तर આપો। एक ही पूछा जाएगा, एक ही करना है। मैंने यहाँ संभावना में 2-3 सवाल लिए हुए हैं कि नवयुगना प्रवासी पृथ्वी पर शू उतारसे, तो नवयुगना प्रवासी पृथ्वी पर स्वर्ग उतारसे। आभमा तेज कोण प्रगटावे छे, तो आभमा तेज चंद्र, सूर्य अने तारा प्रगटावे छे। कवि कोनो जन्म सफल गणे छे, तो कवि वैभवशाળી संस्कृति सभर एवा गुजरातीओमां जेनो जन्म थयो छे एवा गुजरातीओनो जन्म सफल गणे छे। अगर दोस्तों आप गुजरातीओनो इतना भी लिखोगे तो भी राइट रहेगा। आवा गुजरातीओमां जन्मवू, गुजरात में जन्मवू, ये एज एक गौरवनी बात छे। आगळ एक सवाल, ए लोको कपड़ा क्यारे वारे वारे वेचे छे, तो ए लोको अमीर वर्ग ना लोको संग्रहखोरी वृत्तिना छे। काळा बजार करनारा लोको छे, ए लोको पहला कापड़ना टाका भरी राखे छे, पछी माणस उगाड़ो फाटी जाए त्यारे वारे वारे वेचे छे। तो तमे मित्रों ऐसा भी लिख सकते हो कि जारे उगाड़ो माणस फाटी जाए त्यारे वारे वारे वेचे छे। अगर ये सवाल 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है तो ये पूरा लिख सकते हो। अब देखो कोई भी एक करना है, उसमें 2-3 वाक्य वाले सवाल है और आपको 2 पूछा जाएगा और करना है एक, ऑप्शन में रहेगा। अमे आकाश तरफ शू चणी लीधुं छे, तो अमे आकाश तरफ भीट चणी लीधी छे, एम करीने अमे कुदरत थी मोह फेरवी लीधुं छे। आकाश तरफ भीट चणी એટલે કે कुदरत तरफ से अपना जो भाव है वो हमने क्या कर लिया है कि दूर कर लिया है। 15 नंबर का सवाल है, देवोना उपवन समी अमीरात कोने प्राप्त थाय छे, तो जेना हृदयमां गुजरात वसेलू छे तेने देवोनो उपवन समी अमीरात प्राप्त थाय छे। आगे है, अखो कोने मोटो उत्पाद गणावे छे, तो केटलाक लोको बाह्य आचार करे छे। बाह्य आचार मीन्स क्या होता है कि बाहरी दिखावा, ढोंग। बहुत लोग ऐसे होते हैं ढोंग करने वाले, तेओ एक ज ईश्वर ने बदले घणा परमेश्वर होवानी वातो करे छे। अखो तेने मोटो उत्पाद गणावे छे। आगे है कि तू तारा दिलनो दीवो थारे एटले के तू तारा दिलनो दीवो थाय एटले के मनुष्य पोताना बळे ज આગળ વધવાનું છે।
તેની ભીતર રહેલી શક્તિઓના બળે જ તેને આગળ વધી શકે છે। मतलब अपने अंदर जो पितृ अंदरूनी शक्ति होती है उसके बल से ही हमें आगे बढ़ना है। इसलिए खुद का प्रकाश खुद को होना है। संग्रहखोरो धान्यने क्यारे वेचे छे? तो જ્યારે માણસ સડી જાય છે, मतलब मनुष्य अंदर से खोखला हो जाता है, तब भूखने लीधे बेहाल થઈ જાય છે, ત્યારે संग्रहखोरो अनाज वेचवा काढे छे। एक आगे और सवाल कि कवि पृथ्वी पर स्वर्ग कई रीते उतारवा मांगे छे? शायद ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कवि पृथ्वी पर शू उतारवा मांगे छे? तो स्वर्ग। तो ये उनका आंसर है कवि नूतन युगना प्रवासी। नूतन मतलब नए युग के प्रवासी है। ते अजब आशाना स्वप्नों सजावीने पृथ्वी पर स्वर्ग उतारवा मांगे छे। मतलब बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े सपने सजाते हैं और ऐसा लगता है कि अभी पृथ्वी पर मैं स्वर्ग को उतार दूं। अब सविस्तार उत्तर 2 पूछा जाएगा, 2 में से 1 करना है। तो ऐसे ऐसे सवाल हो सकते हैं। और दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो कि मेरी ये YouTube चैनल है, अपने दोस्तों को भी क्या करना है कि शेयर कर देना है। @प्रवीण बामणिया लिखा हुआ है, तो वो आप अवश्य कर सकते हो। कि स्वार्थी अने शोषणखोर लोको उपरनो कटाक्ष काव्यने आधारे लखो। तो आ काव्य कविए स्वार्थ अने शोषणखोर लोको पर कटाक्ष करेलो छे। ये पोताना स्वार्थमां मानवता भूली जाए छे। मतलब जो इंसान क्या होता है कि जब स्वार्थ उनको बढ़ते लगता है तब उनकी जो मानवता मनुष्यता होती है वो खत्म हो जाती है। गरीब माणस अनाज वगर भूखे मरतो होय, तेने पहेरवा माटे कपड़ा न होय, पण शोषणखोरो अनाज अने कपड़ानो संग्रह करी राखे छे। मतलब इंसान के पास, गरीब इंसान के पास अगर भूख से अनाज नहीं हो, भूख इतनी लगी हुई है लेकिन अनाज नहीं है, अगर मान ले कि उनके पास शरीर खुला है और कपड़े नहीं है, ऐसे जो शोषण को लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि ऐसे इंसानों पर बेरहमी गुजारते हैं, यानी कापड़नो संग्रह करी ऊंची किंमते वेचे छे। कवि ये अहीं आवा लोकोने नोटो खाईने उछरनार उदाई कह्यो छे। उदाई मतलब दिमक। जो दिमक होती है वो क्या खाता है? कागज खाता है, लकड़ी खाती है। लकड़ी किससे, मतलब लकड़ी में से क्या बनते हैं? कागज। और वो कागज कौन खाते हैं? ऊंदाई मतलब दिमक। तेमना संवेदना होती नहीं। कवि जंतुनाशक दवा थईने तेमना मानवता जगवानी इच्छे छे। मतलब कवि बोलते हैं कि मैं जंतुनाशक दवाई बनूं और इस कागज पर मुझे कोई डाले। अगर ये दिमक जैसे जो संग्रहखोर लोग हैं वो क्या है? कागज खाने आए, और अगर उन्होंने खा लिया तो क्या हो जाएगी? वो जंतुनाशक दवाएं उनके अंदर जहर फैला देगी और वो मर जाएंगे। मतलब समाज के अंदर से जो भ्रष्टाचारी है, काला बाजारी है, ये सब दूर हो जाएगी। ऐसा भाव कवि का यहाँ बताया गया है। आगे ज्ञानी होवानो देखाव करता अज्ञानीओ विશે अखाना विचारो जणावो। तो अज्ञानीओ घुवड़ जेवा होय छे, तेओ ज्ञानी होवानो देखाव करे छे, तेओ नवीन विचारो स्वीकारवा तैयार होता नहीं। मतलब अज्ञानी जो होता है वो कैसे? घुवड़ मीन्स क्या होता है? उल्लू जैसे लोग होते हैं। वो क्या करते हैं? ज्ञानी होने का दिखाव करते हैं। मतलब मैं तो बहुत ज्ञानवान व्यक्ति हूँ। वो नए जो विचार होते हैं समाज के अंदर आते हैं वो उनको स्वीकारने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कोई नवीन विचारो रजू करे तो तेनो विरोध करता तेओ दलील करे छे कि आवा डाह्या क्या न थई गया। अगर कोई आके उनको बोले कि भाई ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तब वो सबसे पहले आ जाते और आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं कि भाई आप कहाँ से समझदार हो गए। आवा लोको अज्ञानताना अंधकारमय जीवीने हीरा जेवो मूल्यवान जीवन वेठे छे। मतलब ऐसे जो लोग होते हैं वो अंधकार के अंदर ही, और कैसा अंधकार? अज्ञानता के अंधकार के अंदर जीते हैं। और जो ये डायमंड जैसा हीरो मतलब क्या होता है? मोती जैसा हमें जीवन मिला है, वो जीवन को क्या कर देते हैं? वेस्ट कर देते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कर देना और आपके दोस्तों को शेयर कर देना और हाइप भी कर देना, ताकि ऐसे वीडियो आपके दोस्तों को भी काम आ जाए। आगे हम देखते हैं कि नूतन युगना प्रवासी केवा होय छे। तो नूतन युगना प्रवासी नव सर्जननी वाटे विहरनारा होय छे। मतलब नए युग के प्रवासी क्या है?
नया સર્જન करने वाले होते हैं। તેઓ પ્રગતિના પંથે હોય છે, મતલબ પ્રોગ્રેસ से रास्ते पे चलते हैं। તેઓમાં आशा અને ઉલ્લાસ હોય છે, मतलब आशा भी होती है, उम्मीद खुशी भी होती है। તેમના आलस से निराशा ना हो, मतलब वो आलस नहीं करते हैं, निराश भी नहीं होते। તેઓ મોહ માયાના ફંદમાં फंसावनारा होता नहीं, मतलब वो मोह माया जो होता है उसमें वो आएंगे नहीं। तो वो झूठी कीर्तिना मोहना होय, मतलब जो झूठे कीर्ति यानी मान सम्मान होता है उसमें फंसते नहीं है। તેઓ ઉત્તમ કાર્ય કરી પૃથ્વીને સ્વર્ગ જેવી સુંદર બનાવવાનું સ્વપ્ન સેવતા હોય છે, मतलब बहुत अच्छा कार्य करके पृथ्वी पर वो क्या करना चाहते हैं, स्वर्ग बनाना चाहते हैं। अब एक और लास्ट सवाल है कि आभार काव्यમાં જોવા મળતો પ્રકૃતિ પ્રેમ તમારા શબ્દોમાં લખો। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये याद कर लेना, हर बार एग्जाम में आ ही सकता है। तो आभार काव्यમાં कवि प्रकृति प्रेम दर्शाव्यो છે। मानव जाते कुदरतથી મોહ ફેરવી લીધું છે, પણ कुदरत તેનો महिमा हजू गुमाव्यो नहीं। मतलब इंसान जो होता है ना, वो प्रकृति से क्या है, विकृति तरफ आ गया है। और उन्होंने क्या किया है कि अभी तक जो मानवता है वो छोड़ दी है, प्रकृति प्रेम छोड़ दिया है, लेकिन प्रकृति ने अभी भी प्रकृति का जो व्यवहार है वो छोड़ा नहीं है। हजी पण घરમાં कबूतर, होला, चकलियों आवे छे, माड़ा बनावा तणखला लईने आवे छे। मतलब अभी भी आप देखो तो चिड़िया आती है, कबूतर आते हैं, और होला मतलब एक कबूतर जैसा है, दूसरा एक पक्षी उनके जैसा ही है, लेकिन थोड़ा छोटा होता है, वो भी आते हैं। घर के अंदर घोंसला बनाते हैं, रसोड़ा में तो पीछा पण खरे छे, मतलब आते आते उड़ते हैं ना, तो उनके पंख भी क्या है अंदर से निकल जाते हैं। भीतनी तिराड़ मथी घास उगी निकले छे। आप देखना, जो कोई पुराना घर हो तो उनके दीवार फटी है, दरार है, तो वहां से क्या है कि घास भी निकला हुआ होगा। माटीए तेनामां हजी आदि काळना मूळ साचवी राखे छे, मतलब मिट्टी ने अभी भी उनका जो मूल है वो संभाल के रखा हुआ है। ये वाड़े छोड़े प्लास्टिक फूलों उगता नहीं। मतलब हमने जैसे अपने घर को सजाने के लिए कैसे प्लास्टिक के फूल लाके रख दिए, अगर मान लो कि हमारे जो धरती भी अगर सोचे कि भाई मुझे भी प्लास्टिक के फूल निकलना चाहिए, तो क्या हो जाएगी, हमें ऑक्सीजन वायु मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों क्या है कि प्रकृति की तरफ से मुंह मोड़ना नहीं है। तो उम्मीद करता हूं सेक्शन ए मैंने आपको बताया, समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं सेक्शन बी लेके आऊंगा, तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, हाइप कर देना, और मेरा मोटिवेशन बढ़ाते रहना। थैंक यू, थैंक यू।